नमस्कार, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। में लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। आज प्राइम एजेंडे में हम बात करेंगे पद्मश्री के मोहम्मद के उस बयान की, जो बयान आज पूरे देश की राजनीति में तैर रहा है। जिसने ये बयान दिया वो भी महत्वपूर्ण है और जो बयान दिया वो भी महत्वपूर्ण है। जिसने जो बयान दिया वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं, राम मंदिर और बाबरी विवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका के मोहम्मद ने निभाई थी। पद्मश्री हैं और अब उन्होंने बयान दिया है कि काशी और मथुरा को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि भारत में जो सेकुलरिज्म है वो हिंदुओं की वजह से है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं का शुक्रगुजार रहना चाहिए। के मोहम्मद का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि के मोहम्मद कुछ भी ऐसे ही नहीं कहते, यूं ही नहीं कहते। वो जो भी कहते हैं उसके पीछे की वजह होती है। जगह गोरखपुर थी और के मोहम्मद ने तमाम उन बातों को बाकायदा कोड करके कहा है, जिसके बाद तमाम जो अयोध्या, काशी, मथुरा में जो संत थे उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की और बताया कि दरअसल के मोहम्मद ने अच्छी बात कही। तो कुछ लोगों ने उनके इस बयान का विरोध भी किया। ये कहा कि वो कुछ भी ऐसे ही नहीं कह सकते और कहने को तो फिर किसी को कुछ भी बोलने की आज़ादी है, लेकिन किसी की कही बात पर इतना भरोसा ना किया जाए, इतनी इसको तरजीह ना दी जाए। तो आज के प्राइम एजेंडा में हम इसी पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि के मोहम्मद के बयान से कौन कितना तारुफ रखता है। के मोहम्मद ऐसा क्यों कह रहे हैं? के मोहम्मद ने सिर्फ काशी और मथुरा का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण और बातें भी कही हैं, उन पर भी हम सवाल करेंगे। आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको के मोहम्मद का वो बयान सुनवा देते हैं। वो तो हो ही गया, देन मथुरा एंड देन ज्ञानवापी ऑल्सो, इन तीनों को होना चाहिए। और हिंदुओं को इससे आगे आके कोई और मस्जिदों का या और मंदिरों का जन और कोई डिमांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ तक लड़ते रहेंगे। देयर शुड बी वन स्टॉपेज समवेयर। तो इसीलिए इतना उदार मनस्कता मुसलमानों को करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अगर एक सेकुलर कंट्री है वो सिर्फ इसी वजह से है कि ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होता ये कभी भी एक सेकुलर कंट्री नहीं होता। ये मैं कई मुसलमानों से भी बात करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए आपके लिए एक अलग कंट्री दे दिया पाकिस्तान, उसके बाद जो है हिंदू कंट्री बना सकता था, लेकिन हिंदुओं ने बनाया नहीं है, सेकुलर कंट्री बनाया। तो इसके लिए मुसलमानों को हमेशा जो है ना शुक्रगुजार होना चाहिए। बयान के मोहम्मद का, इसके साथ ही वो एक और बात कह रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि दरअसल इसके आगे मतलब अयोध्या हो गया, काशी और मथुरा हिंदुओं को दे देना चाहिए और उसके बाद फिर हिंदुओं को जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कब तक आप लड़ाई लड़ते रहेंगे? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये देश में जो मेजॉरिटी है वो हिंदुओं की है, इसलिए ये देश सेकुलर है। चलिए खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आज के खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे ये भी पूछूंगा, जहां पर आप बैठे हैं ये पीछे जो ये भगवा और हरा नजर आ रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है जो खास बैठने का इंतजाम किया गया? हमारे साथ डीपी यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता, युवा आवाज है और खुलकर अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी हैं, हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हैदर अली हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये भी युवा हैं और अपनी बात जो है वो फैक्ट के साथ रखते हैं। अच्छी बात ये है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चूंकि मसला बड़ा है और जिनके लिए कहा गया उनसे एक बार बातचीत जरूर करेंगे। के मोहम्मद का बयान बहुत कुछ कहता है। हैदर अली जी, के मोहम्मद के बयान से पहला सवाल ये कि आप कितना तारुफ रखते हैं, कितना आपको ठीक लगता है कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो ये कहा कि हिंदू भावनाओं से जन्म स्थान जुड़े हुए हैं, तो मैं इस से उनके इत्तेफाक जरूर रखता हूँ कि ये भावनाओं का एक के मसला है, लेकिन मैं बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि किसी की भावना के लिए
कोई अपनी भावना को कुचल ले। ये भावना जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी मस्जिद अगर किसी अवैध जमीन पर बनी है तो वो मस्जिद नहीं मानी जा सकती। उस मस्जिद की कीमत अदा करना मस्जिद बनाने वाले के लिए इस्लाम में कंपलसरी है, या वो जमीन किसी के द्वारा गिफ्ट की गई हो ऑन रिकॉर्ड, तब वो उस जमीन पर मस्जिद बनाई जा सकती है। इसका निर्णय भारतीय संविधान के अनुसार हमारी न्यायपालिकाएं करेंगी। कोई हैदर अली, के मोहम्मद साहब या कोई और जनाब इसका फैसला करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि ऐसे बयान देकर दो बहुत बड़े समुदायों को, भारत के बहुत बड़े दो समुदायों के बीच में एक विरोधाभास का विचार को पैदा करने की साजिश मैं मानता हूं। लेकिन जब भावनाओं का प्रश्न आता है तो ये तो निश्चित रूप से सही बात है कि जिसका धर्म जो होता है, अगर उसकी आस्था उससे जुड़ी है तो भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो ये बात तो उनकी जेन्युइन है, लेकिन बाकी उनकी सारी बातें सिर्फ भावनाएं भड़काने वाली ही मान सकता हूं। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि पहला रिएक्शन एक बार सबसे ले लें, उसके बाद चर्चा का प्रारूप आगे बढ़ाएंगे। शिशिर चतुर्वेदी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। शिशिर जी, के मोहम्मद साहब तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश ये सेकुलर इसलिए है क्योंकि हिंदू यहाँ पर मेजोरिटी में है। दूसरी बात काशी मथुरा की बात करें, लेकिन के मेनन साहब, के मोहम्मद साहब के बाद जो है हैदर अली साहब ये कह रहे हैं कि दरअसल किसी की भावनाएं अगर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की भावनाएं कुचल दी जाए। देखिए, के मोहम्मद जी ने सबसे बोला, पहले तो हम उनको सलाम करते हैं। उन्होंने इस देश के बहुसंख्यकों का जो दर्द है उसको समझा है, और पहले भी समझा था रिपोर्ट के वक्त, सबसे उन्होंने रिपोर्ट लगाई। तो हमारा ये कहना है कि जो अयोध्या, मथुरा, काशी में तीनों को मसरार हो, और हिंदुओं का अधिकार है अयोध्या, मथुरा, काशी, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये जो तमाम ऐसे विवादित स्थल है। ताजमहल कहाँ से आ गया इसमें? के लिए इसको जो है हिंदुओं को दे देना चाहिए, और इससे क्या होगा, बड़ा दिल दिखाने से होगा क्या, हिंदू मुस्लिम में प्यार बढ़ेगा। और उसके बाद जिस प्रकार से देश में हिंदू बड़ा भाई है, और हिंदुओं ने ही पाकिस्तान यहाँ को बंटवारा। अरे शिशिर जी, ताजमहल कहाँ से आ गया इसमें? अब काशी मथुरा ठीक है, आप कह रहे हैं तेजो बहाने का, तो उससे अब उसके अवसर बता रहे हैं कि जो मुकदमे चल रहा है हमारे पेंडिंग में, मैं अयोध्या, मथुरा, काशी, लक्ष्मण टीला, लखनऊ का ताजमहल, कुतुब मीनार, ये ताजमहल एक बार समझा दीजिए, मैं थोड़ा अटक गया हूँ यहाँ पर। ये ताजमहल का क्या चक्कर है? ताजमहल का ये चक्कर है, वो तेजो मामले मंदिर है, जिसको लेकर वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर नीचे वहाँ बेसमेंट का तल्ला आज तक सील है। आखिर उसमें क्या है? मक्के में गैर धर्म के लोग नहीं जा सकते। वहाँ भी मक्केश्वर मंदिर है हमारा, मक्के में, वहाँ भी शिवलिंग है हमारा। अब समस्या क्या है, हर जगह छुपाते, पहचान छुपाएंगे लोग जिहाद में, या वहाँ पर मक्के में वहाँ तीर्थ स्थल हम लोग छुपाएंगे। जहाँ पर बुरके की जरूरत है वहाँ बुरका पहना के अपनी उसको इज्जत आंसू के हिसाब से पहनते बुरका। मैं आपके पास आ रहा हूँ विवेक जी, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। डीपी यादव जी, आप भी जरा रुकिए, है ना, मैं आप दोनों लोग के पास आऊंगा। थोड़ा सा अपना ज्ञानवर्धन में शिशिर जी के साथ कर लेता हूँ। शिशिर जी, थोड़ा मुझे ये भी बताइए, जो ताजमहल है ये मतलब शाहजहां ने नहीं बनवाया, मतलब ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है यही मंदिर है? जी, ये तेजो महाने मंदिर है हमारा, और उसके ऊपर बाकायदा मुस्लिम स्कॉलर्स से भी लिखा हुआ है, और उसको लेकर हमने तथ्य दिए हैं और सबूत दिए हुए हैं। मुकदमा पेंडिंग है, चल रहा है अदालत में। अभी कल ही की बता रहा हूँ घटना आपको। तेजो महाने मंदिर जो लक्ष्मण टीले का जो लखनऊ का मामला है, तो उसमें लक्ष्मण टीला में कल से लेकर शुरुआती दौर से लगातार मुस्लिम पर केवल देश ले रहा है। आखिर सबूत है तो सबूत दीजिए। ठीक है, सबूत है नहीं। और एक सेकेंड, और यही बस एक काशी की सुनवाई में किया इन्होंने। काशी की मुकदमे के पहले दिन हम लोग फाइलिंग करने गए तो मुस्लिम का द्वार छुप के बैठा हुआ था,
जैसी फाइल हम लोग प्रोड्यूस की कोर्ट में, वैसे करेगा। अरे पहले हमको सुनिए, पहले हमको समझिए। ठीक है, कोर्ट ने कहा ठीक है, मेरे लेके एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन पहले आप अपने पक्ष रखिए। हाँ, जैसे ही कोर्ट ने ठीक है। कहा आप अपना पक्ष रखिए, हाँ। वैसे ही उन्होंने कहा हमको समय दे दीजिए। ठीक है। अब तो मुझे जरा सबूत कुतुब है मीनार और इनके जल्दी से पास, समझा भाग दीजिएगा, लेके वो। थोड़ा समय कम है, कुतुब मीनार जल्दी समझा दीजिएगा, फिर मैं चूंकि बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। कुतुब मीनार जो है जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई गई है, उसका भी इतिहास है पूरा था। ये सारे मुकदमों में मुस्लिम पक्ष भाग रहे और विजय चिल्ला के कह रहे। तो ये जान है कि यहीं पर नहीं, दुनिया के हर स्थल पे ये पाप कर रहे। कहीं ये चर्च तोड़ते, कहीं मंदिर तोड़ते, कहीं गुरुद्वारा तोड़ते। तो लगातार दुनिया में इस तरह के कृत्य के दुनिया में जाकर और ठीक है। जो ये जहाँ जो इस्लामिक देवते हैं वहां पर यह आपत्ति मारकाट कर रहे। ठीक है। अफगानिस्तान में अभी आपने देखा हेलीकॉप्टर हवाई आगे लटक के लोग भाग रहे थे। हाँ, ये हालत है। कहीं सिया सुन्नी के ठीक नाम पे लड़ रहे है, हैं। चलिए एक सेकंड रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए। अरे आवाज पर क्या रही है, आवाज ठीक करा दीजिए। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूँ, आपकी आवाज ठीक करा रहा हूँ। हैदर अली जी जल्दी से कुछ कह दीजिए, उसके बाद में विवेक जी और फिर डीपी यादव जी के पास जा रहा हूँ। देखिए, मैं अजितेश भैया शिशिर चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि सारे जहां का दर्द अपने दिल में ना समाएं। आजकल हार्ट अटैक बहुत आते हैं। देखिए, इन्होंने ताजमहल को भी तेजो महल कह दिया, कुतुब मीनार को भी मंदिर बता दिया, यहाँ तक कि मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थान मक्का शरीफ को भी ये मक्केश्वर नाथ कह रहे हैं। तो अगर इस तरीके से आज के मेनन साहब की बात को इन्होंने जो के मेनन साहब ने किस वजह से ऐसी बात की है, लेकिन आज इन्होंने उनकी बात को झूठा साबित कर दिया। कोई के मेनन आके कह देगा, या कोई हैदर अली आके कह देगा, या कोई राशिद खान आके कह देगा कि मक्का भी मक्केश्वर है, तो हम उस पर भी चर्चा करने बैठ जाएंगे। तो ये सारी बातें एक दिमागी फितूर हैं। आपको मैं इनको आदरणीय शिशिर चतुर्वेदी जी को बताना चाहता हूं कि अयोध्या में इस समय राम मंदिर बन गया है, ये सत्य है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए हमारी भारत की न्यायपालिका ने सबूतों के आधार पर निर्णय नहीं दिया था। उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि हम भावना के आधार पर ये निर्णय देते हैं। तो अब भावना के आधार पर बात करें तो भावनाओं के साथ करें, झूठ के साथ ना करें। और झूठ की बात कर रहे हैं तो फिर न्यायपालिका सत्य, दूध का दूध पानी का पानी क्यों देगी आने वाले समय में? या फिर जिस तरीके से अयोध्या में निर्णय आया है कि हम भावनाओं के साथ ये निर्णय दे रहे हैं, तो न्यायपालिका फिर भावनाओं का चलिए ठीक है, चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, और डीपी यादव जी फिर मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। ये विवेक जी, सबसे पहले आप बता दीजिए कि ये जो के मोहम्मद कह रहे हैं, इससे आप कितना जो है वो मानते हैं आप कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं? इसके साथ ही साथ चूंकि चर्चा की शुरुआत हुई लेकिन चर्चा बहुत आगे बढ़ती हुई चली गई, उस पर हम कर लेंगे चर्चा। पहला रिएक्शन दे दीजिएगा। आवाज आ रही है विवेक जी? आज आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, क्लियर आ रही एकदम। अश्विन जी, के मोहम्मद जी ने जो कहा वो बहुत पहले इस तरह का प्रस्ताव पूजनीय अशोक सिंघल जी जब जिंदा थे, हाँ, तो सिंधु परिषद की तरफ से दिया गया था कि आप ये तीनों धर्मस्थल हिंदुओं को सम्मानित तरीके से सौंप दें, हम लड़ाई आगे नहीं ले जाएंगे। और चूंकि इस्लामिक पक्ष पे कभी रजामंद नहीं हुआ, लड़ाई लड़ता रहा, सबूत दर सबूत हिंदू पक्ष दिखाता रहा। और अभी जो हमारे शशि चतुर्वेदी जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हिंदुस्तान में जब ये सिलसिला शुरू होगा तो कोई एक दो लिस्ट नहीं है ये अजितेश जी, ये लिस्ट हजारों में जाएगी जो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ करके मस्जिदें निर्माण की गई है। हाँ, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और जब सबूत ही दिखाना है, अभी हैदर जी कह रहे थे कि अयोध्या का फैसला आस्था के आधार पर आया, अपना रिकॉर्ड ठीक कर ले। हाँ। एसआई के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे न्यायालय ने फैसला लिया। और आज भी ज्ञानव्यापी में दीवारें चीख चीख के बता रही हैं कि पूर्व में क्या था। हाँ, यही हाल मथुरा का है, कुतुब मीनार का भी यही हाल है। और जो अभी तेजो माले जी का नाम ले रहे थे शशिर जी, वो भी यही हाल है। तो दूर रहे लखनऊ में टीले वाली मस्जिद का भी तमाशा यही है। बहुत से ऐसे सिलसिले हैं जो शुरू होंगे तो रुकने का नाम नहीं लेंगे।
और इस्लामिक पक्ष को बार बार अदालत में मुक्की खाने की आदत पड़ गई है। बहुत छोटी सी बात आपको समझाने के लिए कहना चाहूंगा। मुगल जब हिंदुस्तान आए थे तो लुटेरे थे, जहां से आए थे वहां रहने का ठिकाना नहीं था, कोई वास्तुशिल्प नहीं था, और यहाँ बताते हमने ताजमहल बना दिया। कैसे मानेंगे? कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी इमारत उनकी उस पूर्व स्थल पे है क्या? तो ये बहुत चीजें साफ होती है। इनके पास वास्तुशिल्प था न कोई ऐसा था, ये केवल लुटेरे थे, लूट मार करना इनकी फितरत थी, और करते करते यहाँ चले जाए। क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, उदारवादी है। के मोहम्मद जी ने वो बात साफ कर दी कि आज ये नेशन, आज ये राष्ट्र अगर सेकुलर मुल्क बना बैठा है तो केवल इसलिए कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन इस्लाम बहुसंख्यक हो जाएगा उस दिन तो आपने दुनिया के नक्शे बदल ये के मोहम्मद भी कह रहे थे। नहीं है। और बदलने के बाद भी शांति करे रहते। 57 मुल्क है इनके पास, कहीं शांति भूल बता दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, काउंटर जल्दी से कर दीजिए हैदर अली जी, जल्दी से काउंटर करेंगे फिर डीपी यादव जी के पास। या इलाही, इन परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? या इलाही, इन परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। आदरणीय श्रीवास्तव जी, अभी मुगलों को ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ पर इतने अच्छे चैनल पर, बड़े चैनल पर दे रहे थे। जब मुगलों का शासन था श्रीवास्तव जी, तो पूरी दुनिया की 25% जीडीपी इसी प्यारे हिंदुस्तान की होती थी। हिंदुस्तान राज करता था। तो आप इस तरीके की बातें, लुटेरा, डकैत, ये सब कहकर आप ये सब कर सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि न्यायपालिका में मुंह की खाएं, हमारे भावनाओं को दबाया जाए। भारत का मुसलमान हिंदुस्तान के संविधान के लिए अपनी जान दे सकता है, और ये बात उसको कुरान हुक्म देता है कि देश के कानून के लिए हमेशा इज्जत और अपनी जान देने को तैयार रहना। अगर भारत का कानून, न्यायपालिका हमें ये निर्णय देगी, जवाब देगी कि ज्ञान वापी दे दी जाए, तो हम दे देंगे। ज्ञान वापी के संदर्भ में एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अकबर ने एक दीन चलाया था, दीन इलाही, और दीन इलाही का उद्देश्य ये था कि हिंदू मुस्लिम इस देश की जो आत्मा है वो एकदम से बिल्कुल नियरेस्ट आ जाए, करीब आ जाए। इसलिए उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया, मस्जिद का और मंदिर का एक जैसा स्ट्रक्चर बनाया था। तो उस स्ट्रक्चर को उनको ये नहीं पता था कि आज से कुछ 100 साल बाद इसी वो जो एक मोहब्बत का फूल इस भारत के देश में बो रहे हैं, उसमें से नफरत की बदबू पूरे हिंदुस्तान में फैलाई जाएगी। ये अकबर को नहीं पता था उस वक्त, ये बीरबल जी को नहीं पता था उस वक्त। आज उस बदबू में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिसमें के मोहम्मद साहब जैसे लोग भी हैं, और लोग भी खड़े हो जाएंगे कि इसमें ये था, इसमें वो था। तो नहीं, के मोहम्मद साहब तो दरअसल एक महत्वपूर्ण रोल, चूंकि आप जानते हैं हैदर अली जी, जब ये अयोध्या बाबरी विवाद चल रहा था उस समय उन्होंने एक भूमिका निभाई थी, और उस समय उसकी चर्चा भी काफी हुई थी। उनकी जो रिपोर्ट थी, है ना, और वो सबूतों के आधार पर थी। मतलब वो चाहते तो कुछ भी कह सकते थे ना, लेकिन उन्होंने अपने काम को जो है वो तवज्जो दिया और सबूतों के आधार पर बात कही थी। यही तो मेरे देश की सुंदरता है, जो आपके लास्ट शब्द थे अजितेश भाई, कि वो चाहते तो कुछ भी कह सकते थे। ये हिंदुस्तान है, या जो चाहता है वो कुछ भी कह देता है। उसमें कुछ हमारे लोग भी शामिल हैं, जो चाहते हैं कुछ भी कह देते हैं। कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले भाई भी हैं, जो चाहते हैं कुछ भी कह देते हैं। जिस दिन जो चाहते हैं कुछ भी कह देने में प्रतिबंध लग जाएगा, उस दिन इस देश से बहुत बड़ी बुराइयों का अंत हो जाएगा। हर किसी को सब कुछ कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मुझे किसी दूसरे धर्म की निंदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज हमारे सुशील नहीं भाई, तो अब समस्या तो यही है ना हैदर भाई, समस्या यही कि हमारे देश में कोई कुछ भी कह देता है। डीपी यादव जी, आप भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं, आप ये भी समझ रहे हैं कि मैं कहाँ कह रहा हूं। कोई कुछ भी कह देता है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अफजाल अंसारी ये बड़े आराम से कह देते हैं कि कुंभ में साधु संत तो गांजा पीने आते हैं, है ना। डीपी यादव जी, कोई कुछ भी कह देता। देखिए, भारत एक कहीं न कहीं संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और जिस प्रकार की बातें यहाँ होती है कि उन बातों का आम जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट कर दूं कि अब भारत के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद
इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। और लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से ये बता भी दिया था। देखिए फ्रांसीसी जो है तात्विक वाल्टेयर, उनकी एक उक्ति है, उन्होंने ये कहा था कि मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हो सकता, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन आपके इस बोलने की आजादी की मर्तबा तक रखा होगा। बोलने की सबको आजादी है। अभी आपने कहा कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी है, तो निश्चित रूप से सभी को बोलने की आजादी है। सब लोग बोले, अपने विचार रखे। अब हम और आप उससे कितने सहमत है असहमत है ये अलग बात है, लेकिन बोलने की आजादी सबको होनी चाहिए, उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। देखिए भारत में धर्म वाला देश है। आज मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई हो रही है, लोग कह रहे हैं यहाँ मस्जिद थी, यहाँ मंदिर था। अरे इसका आज जनता से क्या लेना देना है ये बताइए ना। इसका गरीबों से क्या लेना देना है? चाहे हिंदू गरीब हो, चाहे मुस्लिम गरीब हो, चाहे सिख गरीब हो, चाहे ईसाई गरीब हो, वो तो उसके बच्चों के लिए नौकरी चाहता है, वो तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहता है, वो तो अपना स्वास्थ्य चाहता है। उनसे पूछिए जिनके घर में आज शाम को चूल्हा नहीं जलेगा, उनसे पूछिए जो 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही उनको, उनके साथ दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि मेरे घर से चारों तरफ विजय भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर बनवा दे, मैं जब राजनीति करूंगा, मेरे सारे घर वालों को नौकरी दिला दे, मैं पूरी जमीन। आपकी आवाज थोड़ी ठीक करा दे डीपी यादव जी, थोड़ा या तो फोन थोड़ा पास कर लीजिए। आपकी आवाज जो है ना वो क्लियर नहीं आ रही, बहुत ग्लीच आ रहा है आवाज में, समझ में नहीं आ रही है आप क्या कह रहे हैं। हाँ अब दोबारा से बोलिए सर एक बार। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर आ रही है, लेकिन अभी भी उतनी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ मैं ठीक कराता हूँ, मैं ठीक कराता हूँ सर, मैं ठीक करा रहा हूँ। डीपी यादव जी सुनिए ना, मैं आपकी आवाज़ ठीक कराता हूँ, उसके बाद तुरंत आपके पास में फौरन लौट रहा हूँ, फौरन लौट रहा हूँ आपके पास में। ठीक है शेषर जी, अब आपने कहने को देखिए काशी मथुरा भी बता रहे थे आप, पहले अयोध्या था अब काशी मथुरा, धीरे धीरे जो है वो आपकी लिस्ट में तेजो महल और मतलब ताजमहल और कुतुब मीनार और तमाम जो जगह जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहीं पर जाकर रुकेगा कि हाँ अब सब ठीक है, या फिर ये चलता रहेगा? मैं इसको बात का जवाब दे दूँ। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। हाँ इनका जवाब दे दूँ। पवित्र कुरान और उस कुरान में, अच्छा शिशिर जी सुनिए, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए सर, रुकिए ना एक सेकंड रुकिए। मैं पहले से हाथ जोड़ के आप सभी से एक बात कह दूं कि देखिए आप सब कुछ बोलिएगा, बोलने की आज़ादी है प्राइम न्यूज़ में और प्राइम एजेंडा में, खासतौर पर मेरे साथ। मतलब मुझे पता आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एहतियात के तौर पे कह दूं किसी भी धर्म, किसी की भावनाओं को आहत ना करना। बाकी बोलिए कुछ भी बोलिए। भावना नहीं आहत करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, पवित्र कुरान, उस कुरान को दुनिया के सारे मुसलमानों ने पढ़ा है और उसमें सभी धर्मों को लेके चलने की बात कही गई होगी। लेकिन अभी ताजा उदाहरण बांग्लादेश में कुरान से पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, अपने भाई बहनों के साथ क्या कर रहे हैं। आज भी 21वीं सदी में ये आज औरतों के बाजार लगा रहे हैं, हैदराबाद की लड़कियां बेच रहे हैं, ये आग जली कर रहे हैं, नालंदा की बस्ती जलाते हैं, बुद्ध की प्रतिभाएं तोड़ते हैं और ये बेचारे सब शांति नहीं है, थूक के खादा देते हैं, दूध देते हैं, वो पेशाब में पिला रहे हैं, लव आज जमीन की आज समाने पार कर रहे हैं। लेकिन बताएंगे हमने तो शांति का डरा नहीं। मस्जिद मंदिर तोड़ा और वहां पर संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, कमल के फूल है, क्योंकि मैं 4 तीनों जगह का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, मतलब इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है जो केरल में आके झूठ बोलते हैं। और चंद साल 14 साल हुआ साल तो है, और ये बता रहे कि हमने कहा कुतुब मीनार और क्या राम जन्मभूमि कभी नहीं ने मंदिर बनवाए। तो भगवान जाने मतलब इतना झूठ नामते कहाँ से। ये चंद साल पहले ये राम को टूटते थे के पूर्वज, आज ये टोपी लगाए उसी तरीके से दूसरे गांव जो यहाँ मोहम्मद से पैदा नहीं हुए, मोहम्मद साहब का इंतकाल यहाँ नहीं हुआ, कुरान यहाँ लिखी गई, यहाँ पर इनका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल नहीं है, यहाँ पर इनकी जो भाषा है वो यहाँ की नहीं है। अब आप बताइए, ये जब मुगल आए थे, चंद मुगल आए थे, ये बाकी लोग कहाँ से आए?
अरे लखनऊ में, यहाँ एक पुराना लखनऊ चौक में, यहाँ पर मुगल जो असली मुगल है वो इनको कहते हैं ये कन्वर्टेड सुन्नी चुने हुए मुसलमान हैं, और यही उपद्रव मनाते हैं। जो नकली मुसलमान बन गए जिनको बहुत ज्यादा राम के देने थे, वो क्या कह रहे हैं, वो मक्कारी, झूठ, बेईमानी, सब कुछ पूर्वज तलवार देके जो डर के मारे मुसलमान बन गए, वो मक्कारी के साथ मुस्कुरा के झूठ बोलते हैं। अरे वो जो मुसलमान सही बोलते हैं के मोहम्मद हो जाए, तो वो के मोहम्मद को इनके साथ से गलत है, खरीद लिया गया उसको। लेकिन हम लोग सलाम करते हैं ऐसे मुसलमानों को जो हमारे देश के लिए कैप्टन का रोल अदा करते, मोहम्मद साहिब, मेजर उस्मान, हमीद, कलाम साहब। लेकिन ये झूठे और मक्कारे चेहरा उड़ के मुसलमानी वाले मुसलमानों को हम क्या करें। ये इनका इतना सुंदर धर्म है इस्लाम, और इस इस्लाम की खूबसूरती है कि सच बोल रहे हैं मुसलमान। जो विवादित स्थल है, जहाँ दंगा है, फसाद है, जहाँ रक्त गिरा है दूसरे लोगों का, वहाँ मस्जिद नहीं तीमार की जा सकती है, और ये सारे पाप करेंगे। इनका हराम है नाच गाना। नहीं तो वो तो यही कह रहे हैं ना, हैदर अली जी तो भी, हैदर अली भी तो यही बात कह रहे हैं शिशिर जी। तो ये नहीं, वही तो बता रहे हैं आपको, नाच गाना हराम है, सलमान खान, सैफ अली खान सब ना करें, लेकिन मसला ये ना, ये तय कौन करेगा कि सही है गलत है, जगह सही है गलत, ये तय कौन करे? दिक्कत ये है ना, कोर्ट तय करेगी ना शिशिर जी, कोर्ट तय करेगी ना इस चीज को। ठीक है डीपी यादव जी, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ शिशिर जी रुक जाइए, थोड़ा सा आ रहा हूँ शिशिर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए डीपी यादव जी, अब आप अपना रिएक्शन दें सबसे पहले के मोहम्मद पर। दूसरा रिएक्शन ये भी दीजिए कि पहले माफिया मठाधीश, अब साधु संत और गांजा, ये मतलब क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में? देखिए अजितेश जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले यहाँ लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से सभी की भावनाएं कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, और सभी अपनी धर्म नियम के अनुसार, पूजा पद्धति के अनुसार अपनी कहीं न कहीं क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन आम जनता से इनका क्या लेना देना है, ये बताइए। कोई गरीब है, कोई बेरोजगार है, कोई बीमार है, तो आपकी हैसियत है तो सुनिए, साधु संतों को गजेड़ी कह सकते, हैसियत है इस्लाम के आ रहा हूँ शिशिर जी, सुन लीजिए। सुख लेने वालों को देख पाए, आपकी हैसियत है साधु संतों को गजेड़ी बोलने के आप लोग, हैसियत है, बोलिए। ये नाराजगी है, ये नाराजगी है। हाँ शिशिर जी आ रहा हूँ, सुनिएगा। डीपी यादव जी नाराजगी है उनकी, तो निश्चित रूप से आप रखिए, लेकिन आप चलित ना होइए ना। नहीं डीपी यादव जी, चूंकि आप ये कह रहे हैं लोगों को रोजगार से मतलब है, लोगों को 2 वक्त की रोटी से मतलब है, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, देखिए सारी चीजों से मतलब है, लेकिन सुबह शाम आदमी पूजा पाठ भी करता, अपने धर्म को मानता भी है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई आरती करता है। सर सभी लोगों ने देखा कि अयोध्या का मामला जो कि न्यायालय में था, कितने शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया, दोनों पक्षों ने सहर्ष से उसको स्वीकार किया, चाहे किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं। तो ये तो धर्म का धंधा करने, हमने देखा इसी चैनल से कैसे खून की नदियां बह जाएंगी, ये शांति से नहीं रुकता है, ये कानून के डर से रुकता है, कानून का डर है। इसका निर्णय होगा, कोर्ट जो आदेश देगा उसका पालन होगा, सरकार उसकी पालन सुनिश्चित कराएगी। लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने की जहां तक बात हो रही है, अब वो नहीं चलने वाला है अजितेश जी। डीपी यादव जी ठीक है, डीपी यादव जी ठीक है, लेकिन अफजाल अंसारी, पहले अखिलेश यादव माफिया मठाधीश कह रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव के बाद अफजाल अंसारी कह रहे हैं। सर सफाई बलात्कार कर रहे हैं। शिशिर जी रुकिए एक सेकंड, जरा रिएक्शन ले लूं मैं। शिशिर जी रुकिए, शिशिर चतुर्वेदी जी प्लीज थोड़ा रुकिए। डीपी यादव जी, थोड़ा समय दीजिए मुझे, अफजाल अंसारी पर आइए प्लीज। मैं सबके ऊपर आऊंगा करके, मैं बताऊंगा। देखिए भारत वही देश है कि यहाँ पर जब अंग्रेज थे और मैकाले की शिक्षा नीति जब लागू हुई, तो एक जगह मेंशन है कि जब मैकाले ने दलितों को, पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार दिया अंग्रेजों ने, तो यहाँ के लोग जो सवर्ण सब थे उस पर आपत्ति करने लगे, कहने लगे कि अरे यहाँ के नेता जो बलात्कार अयोध्या में चलिए पवित्र नदी को बदनाम करते, इस पे भी बोलिए ना,
कुत्ते के भी आतंकवादियों की रिहाई के आदेश आपने दिया था, उससे भी बोलिए ना। इसलिए दलितों के लिए अलग से अंग्रेजों स्कूल खोलना पड़ा। तो उस देश में आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे, इस तरह की बातें सरकार के बाद करने का काम करते हैं। ठीक है, सुनिए, अब रुक जाइए दोनों लोग प्लीज। मेरा कहने का मतलब सर ये है, चाहे बात आप किसी जाति की करें, चाहे आप कह रहे हैं ठीक है दलित की कर लीजिए, किसी सर सब हैं तो हिंदू ना, जो अलग अलग जाति है। मैं अभी दूसरे धर्म में नहीं जा रहा हूँ। देखिए, जातियों का नाम पर इस प्रकार से अपमानित किया। अरे एक चीज का जवाब दीजिए, आप सोच रहे हैं ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, चलिए एक चीज का जवाब दीजिए डीपी यादव जी। सुनिए, छोड़िए शिशिर जी, रुकिए एक सेकंड, रुकिए, चलिए इसी पर बात कर लेते हैं, छोड़िए। आप अफजाल अंसारी पर कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। शिशिर जी रुक जाइए प्लीज, थोड़ा रुकिए। बच्चों को कहीं ना कहीं खोलने का काम कर रहा है कि आपके बच्चों को जिस प्रकार से धर्म के नाम पर आगे करके और राजनीतिक एजेंडा सिद्ध किया जा रहा है, आपके बच्चों को जिस प्रकार नशेड़ी बनाया जा रहा है, बिगेड़ी भजेड़ी बनाया जा रहा है, आप सावधान हो जाइए। हाँ, अतीक अहमद के कुत्ते के साथ फोटो खिंचाने में बड़ा फख्र महसूस होता है। अरे शिशिर जी रुकिए थोड़ा सा। को गाली दोगे? अरे एक सेकंड रुकिए शिशिर जी, डीपी यादव जी रुकिए एक सेकंड। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि अफजाल अंसारी अगर ऐसा कहते हैं, अखिलेश यादव अगर ऐसा कहते हैं, तो ये क्यों कह रहे? मतलब राजनीति में कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती है। राजनीति में जो कुछ भी कहा जाता है बहुत सोच समझ कर कहा जाता है। शिशिर जी जरा जवाब ले लेने दीजिए, सुनिए ना एक सेकंड। डीपी यादव जी क्यों कह रहे हैं? राजनीति में सही बात की जाती है, वो सही बात करनी चाहिए। राजनीति को धर्म का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। तो ये साधु संत और गांजा कैसे आ गया? धर्म अलग जगह है, राजनीति अलग जगह है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब ये तो ठीक है, कहने में अच्छा लगता है। ये तो हैदर अली भी इस बात को जो है वो मानेंगे नहीं कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। धर्म की राजनीति तो है ही सर, और है क्या? ये अफजाल अंसारी क्यों कह रहे हैं साधु संत और गांजा क्यों आ रहा है उनकी बातों में? वो मैं देखिए, अभी आप मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से बच्चों को धर्म के नाम पर कहीं न कहीं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इस पर बनना चाह रहे हैं, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कीजिए ना। अरे तोड़ मरोड़, ये बहुत अच्छा शब्द है सर, ये मानना पड़ेगा विवेक जी, ये बहुत अच्छा शब्द है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये बहुत चलन में है और ये लंबे समय से चलन में है और तब तक रहेगा जब तक आदमी गलत कहता रहेगा और बचाने के लिए कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विवेक जी घटता ये है कि अफजाल अंसारी के मकसद में बोलने की डीपी भाई की स्थिति नहीं, हैसियत नहीं है, वो नहीं बोल पाएंगे। उनको डर है कि अगर हम कुछ बोल गए तो कल भैया नाराज ना हो जाए। और ये लोग इसलिए इस तरह बोल पाते हैं कि बहुसंख्यक समाज सही सुनाए। भांग महादेव का प्रसाद है, उस पर जिस तरह की टिप्पणी की है बहुत ही दुखद है। और दुर्भाग्य है कि जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते वो इस तरह की टिप्पणी करने की हिमाकत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उसका आनंद ले रहे हैं। सनातन को गाली देना, अपमानित करना अखिलेश यादव का शौक है। स्वामी प्रसाद मौर्य की कमी उन्होंने अफजाल अंसारी से पूरी की है, अच्छी बात है, करते रहिए। महाकाल प्रसाद को आप जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, हाँ, आपने कहा गांजा पीते हैं, नागा साधु अपने शरीर के उस ताप को नियंत्रित करने के लिए गांजा का प्रयोग करते हैं। जब आपको इसकी वैज्ञानिक जानकारी नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। अब समस्या ये है, उनसे कहा दिया जाए कि भाई आपके मौलाना हलाला करते हुए जरा दो शब्द बोलिए। हिम्मत नहीं है, नहीं बोल पाएंगे मौलाना हलाला पे।
अपनी अपने अपनी बहन बेटियों को मौलानाओं शौक हलाला करवा रहे हो, शरत नहीं आती। कभी टुल्लू को पानी डूबने का मन नहीं करता जालाचारी का। नहीं ठीक है सर, हमें तो कम से कम दायरे में रहना है, प्लीज विवेक जी। नहीं ठीक है, आप रहिए, हमें दायरे में रहना है, हमें दायरे में रहना है। देखिए जाहिर सी बात है, सभी को उस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में दरअसल चल क्या रहा है। राजनीति के लिहाज से अगर हम देखें, कुछ भी बहुत कुछ सोच समझ कर जो है वो नहीं कहा जा रहा है। मात्र नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। हैदर अली जी अभी कह रहे थे कि भारत के संविधान को मानते, हैदर अली चिल्ला रहे थे। हाँ नहीं हैदर अली बोलेंगे, और विश्वास मानिएगा। सुनिए विवेक जी, अफजाल अंसारी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन जितना मैं जानता हूं हैदर अली बोलेंगे, और आप सुनिएगा, और जो वो बोलेंगे सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात। हैदर अली ये भी कह रहे थे चिक करके कि हिंदुस्तान को मुसलमान संविधान को मानता है। जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने साहबादों पकड़ फैसला दिया था, तो हिंदुस्तान का मुसलमान कौन आजाद हो गया था? क्यों राजीव गांधी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलना पड़ा? तो फिर आज हमको ट्रिपल तलाक बिल क्यों लाना पड़ा? यही देश है, यही सुप्रीम कोर्ट का, यही संविधान का, यही राज है। ठीक है हैदर अली जी, दो शब्द अफजाल अंसारी पर हैं। मुसलमान अपनी सुविधा अनुसार संविधान समझता पड़ता है। रुक जाइए विवेक जी। जितेश भाई, खुदा ने कुरान में साफ साफ हुक्म दिया है के धर्म की बुराई, जो वो तुम्हारे धर्म की बुराई करे। अब किसने पढ़ा है कुरान शरीफ, किसने नहीं पढ़ा है, ये मुझे नहीं पता। मेरा खुद का ये मानना है कि अगर मैं मुसलमान हूं तो जो मेरे मजहब के लोगों में इस्लाम के मानने वालों में जो कमियां आ गई हैं, मुझे उसके खिलाफ बोलना चाहिए। शिष्य चतुर्वेदी जी हिंदू हैं और ये वास्तव में सत्यवादी सनातनी हैं, तो इन्हें अपने धर्म में के लोगों में जो कुरीतियां आ गई हैं उसके खिलाफ बोलना चाहिए। जिस दिन हम लोग इस पैटर्न पर आ गए कि हम अपने अपने गिरेबान में झांकने लगे, उस दिन ये समस्या नहीं आएगी। मैं किसी भी सूरत में किसी दूसरे धर्म पर अनर्गल टिप्पणी का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। मैं साधु संतों को अपमान कर क्या बोलते हो? मैं बोल रहा हूँ, हलाला पर सुन लीजिए, हलाला पर सुन लीजिए श्रीवास्तव जी, चतुर्वेदी जी सुन लीजिए, हलाला पर सुन लीजिए। आधा ज्ञान हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। बिल्कुल प्लीज, आप मुझे 2 मिनट, आप मुझे 1.5 मिनट देने का सुन लीजिए। एक सेकंड शिशिर जी सुन लीजिएगा। मैं 1.5 मिनट में आपको हलाला की डेफिनेशन दे देता हूँ, है ना। अगर आप लोग प्लीज शांत होकर सुनेंगे तो ये जो डिबेट है बहुत अच्छे पर्पज है ना। हलाला को जिस तरीके से कुछ लोगों ने, उसमें हिंदू शामिल नहीं है सिर्फ, उसमें कुछ हमारे मौलाना भी शामिल है, बल्कि ज्यादातर हमारे मौलाना शामिल हैं, किस तरीके से उसको पेश किया। तो आज इसका डिफरेंस बता देता हूँ। दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, और अजितेश भैया आप भी इसको सुनिएगा। नहीं मैं सुन रहा हूँ, बोलिए, सभी लोग सुन रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले तलाक पे आता हूँ, 15 सेकंड उसके लिए, और 15 सेकंड हलाला में मैं स्पष्ट कर देता हूँ आज इस टॉपिक को। किसी भी कीमत पर नहीं बन रहे हैं, किसी भी कीमत पर उन पर निभाव नहीं हो रहा है, सारे कोशिशों के बाद भी अगर निभाव नहीं हो रहा है तो 90 दिन की अवधि में उसको तलाक दिया जाता है। जब वो तलाक पूर्ण हो जाता है और पति पत्नी का शरई रूप से संबंध विच्छेद हो जाता है, और फिर वो लोग एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में शरई तौर पर, यानी कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार नहीं रह सकते। अब सुनिए आप, अब आइए सेकंड आप हलाला पर। हलाला क्या चीज है? अब मान लीजिए उस पति ने दूसरी शादी की और वो उससे भी संतुष्ट नहीं रहा, उस पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली या नहीं की, मुझ जैसा या चतुर्वेदी जी जैसा कोई मित्र उनमें से दोनों में आपस में मिला और ये कहा कि भाई देखो तुम लोगों ने गुस्से में इस तरीके से ये काम किया था, अब तुम जो हो, उसने पति ने दूसरी शादी कर ली और उसका पति भी मर गया, तो अब तुम्हारे पति भी खत्म हो गए, तुम दोबारा उसके पास चले जाओ। तो वो पत्नी जो दोबारा यानी कि विवाह करने के बाद
विधवा होने पर या उसके भी तलाक होने पर सेकंड मैरिज के बाद प्रथम पति पे जाती है, उसे हलाला कहते हैं। इसमें कुरान शरीफ स्पष्ट कहता है मंसूबापन हलाला, प्री प्लान हलाला, जानबूझकर किया गया हलाला हराम है। अगर नेचुरल वे में कोई पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है तलाक के बाद और उससे वहां भी उसका रिश्ता नहीं निपटा है, जब वो पति मर जाता है तो नेचुरल वे में उस वापसी को हलाला कहते हैं। ये हलाले की डेफिनेशन कि नहीं तुम जाओ। चलिए ठीक है, शिशिर जी ओवर टू यू। ये इस्लाम के चेहरे को दुरुस्त करने की साजिश है। अब आप ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है, मुद्दे पर आएंगे, मुद्दे पर। जी देखिए, हैदर अली जी ने समझाने की अच्छी कोशिश की लेकिन असफल है। अभी 10 मिनट पहले मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया, केवल 10 मिनट पहले आपकी डिबेट से सोनी नाम की हिंदू लड़की थी, पहचान छुपा के लव जिहाद हुआ। उसके बाद पत्नी के दूसरे दोस्त है एनएसपी विधानसभा में समीक्षा अधिकारी है, वो भी उसका बलात्कार कर रहे, ठीक है। उसके बाद उसके मौलवी से हलाला करवाया गया, वो हलाला कराने के बाद उसके 3 बच्चे पैदा जो हुए उसको भी लेक से हुआ, उसका पति अभी फरार हो गया। फदिया का मामला है और अभी सीबी आपके सारे चैनल पे चलेगी। ठीक है ठीक है, होने वाली वहाँ पर। हाँ ठीक है, चलिए शिशिर जी अब इस टॉपिक पर ज्यादा नहीं, हम मुद्दे पर लौटेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। डीपी यादव, हाँ आ रहा हूँ शिशिर जी, आ रहा हूँ। हाँ उन्होंने कहा कुरान में हलाला ये है, लेकिन हमारे कुछ लोग वो भी मौलाना इसमें मोल में वो गलत कर हाँ हाँ ठीक है शिशिर जी, ओके। हैदर अली जी ने किया, चलिए ठीक है, हम मुसलमान ने किया इस जमाने का विरोध। आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है शिशिर जी, ओके ओके शिशिर जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। डीपी यादव जी, अब सवाल ये है, चूंकि के मोहम्मद का बयान सबके सामने है, के मोहम्मद के बयान पर आप क्या तारुफ रखते हैं? दूसरी बात यह है कि अलग है वो मुद्दा, बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं चूंकि आज मौका भी और दिन भी था, आज ही का दिन था जब अफजाल अंसारी ने ऐसा बोला, आज ही के दिन बोला, तो क्या उन पर किसी तरह कोई नोटिस भेजा गया, जवाब मांगा गया कि आप क्यों अपमान कर रहे हैं, या फिर पीठ थपथपाई गई कि अच्छा किया, हमने भी यही किया था? जी देखिए, के मोहम्मद का स्टेटमेंट की जहाँ तक बात है तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि सभी को बोलने का अधिकार है, और कहीं न कहीं जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद गहराया था तो उसमें भी तमाम तरह की कोशिशें हुई थी सुलह करने के लिए। उसमें कमेटी बनी थी 3 सदस्यीय, उन्होंने भी अपने अपने विचार रखे थे, लेकिन किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उसका फैसला आया और हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों ने उसको स्वीकार किया, जिससे आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। अब इस मामले में भी कहीं न कहीं जो कोर्ट का डिसीजन आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसको मानेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इन मामलों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। फोन को थोड़ा पास कर लीजिए आप। मुस्लिम की राजनीति है उसका पटाक्षेप हो चुका है, वो बहुत पीछे छूट चुका है। दलित और पिछड़े गरीब किसान मजदूर नौजवान अब ये चाहते हैं कि उनके मूलभूत मुद्दों पर बहस हो, वो बहस के केंद्र में हो, केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार उन मुद्दों का निवारण करे, उन समस्याओं का निवारण करे। अरे ये बताइए, इस देश में जब जातियों के आधार पर अन्याय होता है, छूट होता है, अपमान और सम्मान मिलता है, तो उस देश में इस तरह की बातें करना बेईमानी है। चलिए फोन भी थोड़ा पास कर लीजिए, मतलब उस पर हम चर्चा भी ना करें, अफजाल अंसारी ऐसा अगर कुछ कहें उस पर हम बात भी ना करें, ये पूछे भी ना कि क्यों कहा। शिशिर जी रोकिएगा, 10 सेकंड हम पूछे भी ना उनसे, डीपी यादव जी आपसे भी ना पूछे कि अफजाल अंसारी ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप अभी कह रहे थे, अभी जो है हमारे विवेक भाई कह रहे थे कि गांजा के बहुत फायदे हैं, तो कल एक तरफ के फायदे गिनाने लगेंगे, दिन से फायदे गिनाने लगेंगे, तो तमाम तरह के इन नशीले पदार्थों का फायदा गिना करके और सरकार से मांग करेंगे कि इनको कहीं न कहीं नार्कोटिक के नजर करिए, आप इसको मानव पदार्थों के कहीं न कहीं उसे बाहर निकाल करके और उसको सब सुनत चाहिए, जिससे लोग गांजे के नशे में, भांग के नशे में और जो है अफीम के नशे में, के नशे में बेरोजगारी को हो जाए।
मुद्दे को भूल जाए, समस्या को भूल जाए। ठीक है कि कहीं ना कहीं को तिरुपति बालाजी में जो है 20 करोड़ मिलाया गया वो फायदेमंद है, ये बदलने लगेंगे नहीं। चलिए ठीक है, ओके विवेक जी ओवर टू यू, बोलिए। एक 10 सेकंड एक बार बता दें। देखिए अस्टील जी, एक सेकंड शिशिर जी, आ रहा हूँ। अस्टील जी, मैंने बहुत प्रसन्नता से उत्तर दिया कि भांग महादेव जी को चढ़ती है और जितने भी हमारे शिव मंदिर सब पे चढ़ती है और उसके प्रसाद स्वरूप लोग भांग ग्रहण करते हैं, गांजा नागा साधु सेवन करते हैं। सुन लीजिए एक तुम बार। जो कोई बात सुन लो पहले आप। दारूरी सोम रख देते गांजा हैं। नागा साधु सेवन करते हैं अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए। और ये जिस तरह से हमारे डीपी जी जवाब दे रहे हैं, को शायद जानकारी नहीं है कि जिस पार्टी की गोद में खेल रहे हैं उस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को प्रोत्साहित करने का भी फैसला किया है कांग्रेस ने। जानकारी अपडेट कर लिया करे अपनी। देखिए आप विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। अफजाल अंसारी के बयान पर आपकी बोलने की हैसियत नहीं है। आप विषय को डिवेल करना चाहते हैं। आप ये बता दें, अरे भाई सुन लीजिए, आप सिर्फ ये बता दें कि महाकाल के प्रसाद पे बोलने की हैसियत अफजाल अंसारी की कैसे हो गई और आपकी पार्टी उनसे बुलवा रही, वो आप मौन बंद करके मजा ले रहे हैं। आप और अखिलेश यादव ये स्थिति क्यों है? अगर उनकी इतनी हैसियत है तो अलावा पे इस्लाम की कुरीतियां बोल के दिखा दे। इस्लाम में बोलने के लिए कम कुरीतियां नहीं है। महाकाल के प्रसाद पर टिप्पणी करने की हैसियत अफजाल अंसारी की नहीं है। अरे आप अपनी कुरीतियां देखिए ना, पहले दूसरे की कुरीतियों को देखिए। बहुसंख्यक समाज अपनी कुरीतियों पर लगातार काम करता रहता है और सुधार जहाँ होती है सुधार करता है। जान चुका है। अब उनको ज्यादा आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। अब उससे बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं उनके मूलभूत मुद्दों से ध्यान हटा नहीं सकते हैं। समझिए लोगों की भावना को। कहने का मतलब ये डीपी यादव जी, अगर अफजाल अंसारी ये कहते हैं साधु संतों को गांजा और नशे से जोड़ते हैं, अखिलेश यादव माफियाओं को मठाधीश से जोड़ते हैं, तो इस पर बातचीत ना हो क्योंकि ये मुद्दे हैं ही नहीं, इनको आप मुद्दा नहीं मानते। चलिए छोड़ दीजिए, ठीक है। शिशिर जी ओवर टू यू, बोलिए। देखिए अभी अफजाल अंसारी जी से एक प्रश्न का उत्तर ले लिए, सारी बात सामने आ जाएगी। इस हिंदुस्तान में एक ऐसा मुकदमा इनके घर पे लिखा गया जो पूरे देश में कहीं नहीं लिखा गया। एक पति अपनी पत्नी के साथ जेल के अंदर पकड़ा जाता है, बताइए। पहला मुकदमा देश का इकलौता मुकदमा, एक पति जो जेल में है उसकी पत्नी जेलर के कमरे में अपने पति के साथ पकड़ी जाती है। मतलब अपने आप में ऐसे अपराध निश्चित प्रकार के अपराध है, बाकी तो सारे अपराध छोड़ नहीं। अपराध किया, फिरौती भी इन लोगों ने को मार दिया और ये यादव भी जो है वो अतीक अहमद के कुत्तों के साथ ये लोग वाले लोग और इनको संरक्षण देने वाले लोग, इनके नेता अयोध्या की पवित्र नगरी को गंदा कर रहे, बलात्कार कर रहे, नकली नोट छाप रहे। इनसे तो यही आता है कि अपनी अभी हरियाणा के यादवों ने कल ही बयान दिया है कि ये उत्तर प्रदेश का या इनका परिवार है या असली यादव नहीं है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। हैदर अली जी काउंटर करिए जल्दी से। अभी आदरणीय शिशिर चतुर्वेदी जी किसी जेल की घटना का जिक्र कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो जेल की घटना जब घटित हुई तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का शासन कौन सी पार्टी चला रही थी? देखिए आप अपने गड्ढे छुपाने के लिए कि मैं श्रीवास्तव जी से शिशु जी से विनम्र रूप से ये कहता हूँ कि अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कभी ये नहीं कहना चाहिए दूसरे को कहकर दिखाओ, दूसरे को कहकर दिखाओ। ऐसे लोग मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं, शारीरिक रूप से भी कमजोर होते हैं, वैचारिक रूप से भी कमजोर होते हैं।
बहादुरी ये है कि मेरी बात खुलकर बोलिए, मेरी बात खुलकर बोलिए। आप अपने धर्म के लोगों को समझाइए, मैं अपने धर्म के लोगों को समझाऊं। चलिए ठीक है, ओके ओके। तरीके से उनको ये भाषा मेरे भारत के वीरों की नहीं होती है, ये भाषा इस देश के वीरों की भाषा नहीं। आप ये कहकर दिखाओ तो उनको कहकर दिखाओ, उनको कहकर दिखाओ, एक दूसरे से हाथ मिलाकर दिखाओ, एक दूसरे के साथ रहकर दिखाओ, एक दूसरे के साथ बुराइयों से लड़कर दिखाओ, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर दुष्टों के खिलाफ आवाज उठाकर दिखाओ। ये क्या कहना कि मैं कहने लगूं कि जितेश भाई आप हैदराबाद से कह रहे हो, जितेश भैया से कहकर दिखाओ, जितेश भैया से कहकर दिखाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ये भाषा भी अच्छी नहीं है, ये विचार भी अच्छे नहीं है। ये देश को इस तरफ ले जा रहे हैं कि जिस तरफ ले जाकर देश के लोगों में ऐसी विमनस्ता फैला रहे हैं। मैं ये मानता हूँ जहाँ इतनी बड़ी आबादी होती है वहाँ बहुत से लोग खराब भी हो सकते हैं, बहुत से लोग बहुत खराब विचारधारा के भी हो सकते हैं, तो व्यक्तियों की विचारधारा खराब हो सकती है। अगर कोई हिंदू बलात्कार कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हिंदू धर्म ने सिखाया है। चलिए ठीक है, ओके ओके, लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ, आप दोनों लोग के पास आ रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। विवेक जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मुद्दे पर वापस अगर हम आए और बात करें के मोहम्मद के उस बयान की, तो मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जिस बात का जिक्र शिशिर जी कर रहे थे, काशी मथुरा का जिक्र तो कई बीजेपी नेता करते रहते हैं, फिर उसके बाद कहानी आगरा तक चली गई और फिर दिल्ली वापस आ गई, लखनऊ का मामला है ही, ये सब एजेंडे में है ना आपके विवेक जी? देखिए अस्थिर जी, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। बहुसंख्यक समाज ने इसको अपना एजेंडा बना लिया है। लोग जहां तहां अपने अपने धार्मिक स्थलों के लिए निकल करके अब लड़ रहे हैं। इस लड़ाई हमारी नहीं, ये बहुसंख्यक समाज की है और हम बहुसंख्यक समाज की इस लड़ाई में उनकी आस्था के साथ कदम बा कदम खड़े हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये था कि काशी मथुरा और ज्ञानवापी और 3 मंदिर मांगे गए थे कि आप दे दें तो इस लड़ाई को आगे नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष कभी भी अंतिम समय तक मुकदमा लड़ता रहता है और झूठी दलीलें देता रहता है, तो दलीलें अदालत में कहीं टिक नहीं पाती। तो जब हमें सब सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ही पाना है, फिर किस बात का भाईचारा, फिर काहे की बात करते हो भाईचारे? ओके ओके, ठीक है ठीक है। शिशिर जी एक फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए हम आपको फिर एक बात में लाइन में समझा देते, क्लियर कट, कोई झूठा फरेब नहीं। अयोध्या ली, मथुरा लेंगे, काशी लेंगे, ताजमहल लेंगे, कुतुब मीनार लेंगे और ऐसे जो लखनऊ के लटुआ तीरा लेंगे और ये सब लेंगे और सब लेंगे तरीके से। लीजिए विवेक जी ने जामा मस्जिद भी जोड़ दी। मुकदमा लड़ेंगे और सब कुछ लेंगे। जिनको कानूनन उनके लिए इस देश का बंटवारा किया गया। पाकिस्तान वो जान सकते हैं आराम से अपने वहाँ बातें रखे अपने समाज के साथ के लोग। चलिए ठीक है, ओके 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 ओके। हैदर अली जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। काशी की मस्जिद में, मथुरा की मस्जिद में, जामा मस्जिद में, जिस मस्जिदों को ये लोग मंदिर कह रहे हैं, हर मस्जिद में बैठकर मुसलमान आखिरी दम तक ये दुआ करता रहेगा कि या अल्लाह इस हिंदुस्तान में कौमी एकता, जंगल जमना तहजीब को मजबूत ठीक है। ओके 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 ओके। डीपी यादव जी, डीपी यादव जी एक छोटा सा कमेंट प्लीज, 20 सेकंड। ठीक है हैदर जी रुकिए, एक सेकंड हैदर जी रुकिए, शिशिर जी प्लीज रुकिए। ओके ओके ओके। डीपी यादव जी 20 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज। ओके शिशिर जी रुकिए, जरा रुकिए प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ओके, डीपी यादव जी 20 सेकंड फाइनल कमेंट। देखिए अजितेश जी, मेरा कहना सिर्फ ये है कि इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तो इन मुद्दों में नहीं पढ़ना चाहता है। वो अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए सारे समाज के बेरोजगारी की समस्या को नहीं करना चाहता है। दलित की बेटी के साथ आप नेता ने बलात्कार किया है। चलिए समय की कमी है और समय अब खत्म हो ही गया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है डीपी यादव जी रुकिए, आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे। आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट मानी और बहस चलती रही, गर्मा गर्म भी हुई, ठंडी भी पड़ी,
चर्चा हुई, ये सब बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हैदर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है के मोहम्मद का बयान, चर्चा की शुरुआत जहां से की थी खत्म भी वहीं पर करेंगे। बयान देने वाला महत्वपूर्ण, जो बयान दिया वो भी महत्वपूर्ण। अब बयान महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जिसने दिया है वो महत्वपूर्ण है। के मोहम्मद नाम आपको याद है, याद रखिएगा, आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर ये बात कोई कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत दमदारी के साथ कह रहे हैं, मजबूती के साथ कह रहे हैं, तथ्यों के साथ कह रहे हैं। आज की खास चर्चा में इतना ही। ना स्याही के दोस्त सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।